ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। ज्योतिषाचार्य जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्योतिष में एमए नहीं किया हूँ। छोड़िए, वो तो ऑनररी एमए मिल गया है, लेकिन एमए नहीं किया हूँ। मैं तो आईकास से जो विशारद वगैरह कोर्स है उसे किया हूँ। आज मैं आप जो बोलना चाहता हूँ रुद्राक्ष के बारे में, वो है कि 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है। अब भी 90% जो ज्योतिष हैं वो रुद्राक्ष 14 मुखी तक ही जाते हैं। उसके ऊपर 15 मुखी 16 मुखी उतना उतना यूज नहीं पता है, ना ही करते 90%, बाकी 10% करते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष बोला जाता है कि ये है आपका हनुमान जी के लिए, शिव के लिए बोला जाता है। कौन बोल रहा है आप यूट्यूब में देख लीजिए। मैं किसी को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर कहीं और शास्त्र में लिखा होगा तो मुझे पता नहीं। मैं जो रुद्राक्ष के ऊपर ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है वो है शिव पुराण। लिंग पुराण में इतना ज़्यादा रुद्राक्ष के ऊपर लिखा नहीं है, मैं तो पढ़ा हूँ, इतना मुझे पता नहीं। लिंग के ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा लिंग कैसे वर्शिप करेंगे, कैसे आपका जललिंग हो गया और स्थललिंग हो गया, इवन आपका जेड लिंग, स्फटिक लिंग, इस लिंग के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इसके बारे में, रुद्राक्ष के बारे में नहीं। शिव पुराण में जो वैदेश्वर संहिता खंड है शिव पुराण का, जैसे ही शिव पुराण आप पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा, उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूँ। और एक रुद्राक्ष जबल उपनिषद, जिसका ओरिजिन रुद्र शिव पुराण से पहले थोड़ा हुआ था, तो पहले रुद्राक्ष जबल उपनिषद पढ़िए, उसके बाद वैदेश्वर संहिता। तो क्या लिखा हुआ है 14 मुखी के बारे में? कुछ बोलने के मंगल के लिए है, शनि के लिए है। शनि मैं भी, मुझे याद है कुछ कॉन्फ्रेंसेस में पहले 2-3 साल पहले मैं भी ऐसे बोल रहा था। जब तक देखिए कंटिन्यूस रिसर्च है, तो मैं जब पे सुन रहा हूँ, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 23 मुखी रुद्राक्ष जो है उसका क्या, कौन उसका देवी देवता है पता नहीं है। उसका बीज मंत्र शायद क्या होगा वो तो छोड़िए, लेकिन पता नहीं, कहीं पे लिखा नहीं है। अगर कोई पे मिल जाएगा तो शायद मैं भी कल बता सकता हूँ। चलिए, तो रुद्राक्ष जबल उपनिषद क्या कहता है? ये कहता है चतुर्दश मुखम चक्षम रुद्र नेत्र समुद्भवम। ये रुद्र के नेत्र से उत्पत्ति हुआ है, इसका सबका हुआ है। सर्व व्याधि हरणम, ये आ गया मेन पॉइंट। क्या करेगा? डिजीज इरेडिकेशन, सर्वव्याधि हरणम, चैव सर्वदार उद्यमा पुण्यात्, गुड हेल्थ भी देगा और कुछ पुण्य भी देगा। सो इसका जो मेन पर्पज हो गया सर्व व्याधि हरणम। किसके हिसाब से? रुद्राक्ष जबल उपनिषद से हिसाब से। वैदेश्वर संहिता क्या कहता है, जो शिव पुराण है? चतुर्दश मुख यो ही रुद्राक्ष परम शिव, ये बोल रहा है कि इसका जो अधिष्ठान देवता है वो शिव है, और कोई नहीं है। जैसे आप विश्वकर्मा बोलते हैं, कहीं पे विष्णु बोलते हैं, कहीं पे नवदुर्गा बोलते हैं, यहाँ पे शिव जी हैं इसका अधिष्ठान देवी और देवता। धारणेय मुग्गहीनतम भक्त्या सर्व पापम पनश्यति। सर्व पापम पनश्यति, सो पाप हरण करता है, ये शिव जी का है।
सो एक में आता है कि ये आपको गुड हेल्थ देता है, डिजीज़ नहीं रहेगा आपके अंदर। और एक पे आ जाता है आपका पाप हरण करता है। इसके सिवा और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये हनुमान जी का है, ये किसी और का है, शनि का है, मंगल का है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो रुद्राक्ष हो गया, ये फिर किसी भी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये। अगर हम शास्त्र के वाइज जाएँ, हम बोलते हैं लेकिन नहीं। तो कौन-कौन इसे पहन सकते हैं? अब प्लैनेट ही नहीं है, तो कैसे उसको डिस्क्राइब करना चाहिए? जो ज़्यादा डिजीज़्ड लोग हैं और एक पुण्य देता है। पुण्य कहाँ पे मिलता है? जब आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आपको पुण्य चाहिए। तो इसको थोड़ा एजेड लोग जो हो गए हैं, 50 साल के ऊपर या 55 साल के ऊपर, उनको दीजिएगा। उनका जो डिजीज़ है, उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये खींच के लेके जाएगा। क्योंकि उसका प्राइमरी जो है, दोनों जो बोल रहे हैं इसका पुण्य देता है ये। तो ये एक जनरली पावरफुल रुद्राक्ष हो गया, जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाएगा। और थोड़ा जो हमारा ओल्ड एज प्रॉब्लम होता है, डिजीज आ जाता है, उसको थोड़ा रिलीफ के लिए इसे आप पहनिए। कहीं पे नहीं लिखा हुआ शनि मंगल के लिए ये आपका हो गया। मैं भी मेरे किताब में भी कहीं पे एक लिखा हुआ हूँ, जैसे ये भी आपको शनि मंगल के लिए बोलते हैं, एक मॉडर्न रिसर्च सोच के। लेकिन मॉडर्न रिसर्च अगर मैं छोड़ दूँ, स्क्रिप्चर वाइज जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। तो आप पहले स्क्रिप्चर वाइज पहनिए, क्योंकि ज्योतिष में रुद्राक्ष के बारे में कहीं पे नहीं लिखा गया है। बीच बीच में घड़ी देखना पड़ता है, कुछ और भी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे आपका कौन सा ग्रह है वो भी नहीं लिखा हुआ है किसी पुराण में। रुद्राक्ष जनरल लिखा गया है। ज्योतिष में इसका क्या यूज हो सकता है, जो मैं किताब में लिखा हुआ हूँ कि ये ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ रुद्राक्ष क्या हो सकता है, वो मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिखा हुआ हूँ, हम इसे केतु के लिए दे सकते हैं क्या, क्योंकि ये पुण्य मुक्ति की तरफ है। इस हिसाब से तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राक्ष आपका केतु के लिए हो जाएगा, क्योंकि केतु मुख्य कारक है। और जो माया कारक रुद्राक्ष हैं, कामदेव हो गए और कुबेर हो गए, उनको मैं राहु के लिए बोलूँगा क्या, कुछ हद तक, क्योंकि वो एडिक्शन वगैरह नहीं देते हैं। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रहों को देखकर रुद्राक्ष पहनना थोड़ा इतना प्रिस्क्राइबल नहीं है। मतलब इतना जातक आप जरूर दिखाइए, लेकिन क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो ऐसे, मतलब अब देखेंगे आप, कहीं पे आप देखेंगे 14 मुखी हो गया आपका मंगल के लिए, शनि के लिए, ऐसे चल रहा है। क्योंकि शनि मंगल का कुछ कंबाइंड रुद्राक्ष कहीं पे मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों क्यों दे मैं? गुड हेल्थ, गुड हेल्थ किसका काम का है? कौन आपको सर्ववादी हरण करता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? सूर्य। सो ये गुड हेल्थ अगर हो गया, सर्व व्याधि हरणम, हम इसे सूर्य के लिए बोल सकते हैं क्या 14 मुखी? हाँ, बोल सकते हैं कुछ हद तक। सूर्य और केतु के लिए आप बोलेंगे 14 मुखी, हाँ मैं मानूंगा कि ज्योतिष के हिसाब से ये सही है। ये केतु हो गया आपका मुक्ति कारक, मोक्ष कारक, और सूर्य हो गया व्याधि हरण। लेकिन चलिए, इसका रुद्राक्ष ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए ग्रहों को देखकर, वो एक एंसिलरी है। हमेशा आप रुद्राक्ष को उसका क्या यूज है, क्या चाहते हैं आप लाइफ में, उस हिसाब से पहनिए। ये रुद्राक्ष मैं हमेशा बोलता हूँ, 14 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा एजेड लोगों को दीजिए। एक तो ये पावरफुल हो गया, दूसरा इसका एक बड़ा पर्पज है कि ये आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी तरफ ले जाएगा। आप थोड़ा ध्यान में या भजन में थोड़ा लीन हो जाएंगे। इसीलिए जो सांसारिक लोग हैं, मैं उनको 14 मुखी मना करता हूँ पहनने के लिए। आप वहीं पे आप 17 मुखी पहन सकते हैं विश्वकर्मा जी का, लेकिन इससे मत पहनिए।
हुँ? तो 14 मुखी रुद्राक्ष शनि और मंगल दोनों के लिए नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि ये सूर्य और केतु के लिए है तो कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी ये बताना चाहूँगा, रुद्राक्ष ज्योतिष के हिसाब से जितना मत देना चाहिए, उसका क्या काम है देखिए, वो रुद्राक्ष क्या काम कर सकता है और आपको वो काम ज़रूरी है क्या नहीं। तो यहीं पे एक बड़ी चीज़ आता है, जो होता है कि आपका जैसे जेमस्टोन आप रत्न के लिए देते हैं, वो जातक देखना पड़ता है। रुद्राक्ष आप जातक देखे बिना भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो सुनने के बाद आपके 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जो शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं श्लोक पढ़ के आपको सुना दिया, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा। क्षमा कीजिएगा, बीच बीच में मेरा अंग्रेजी आ जाता है, क्या करूँ, एक ही बंदा 3-3 लैंग्वेज बोल रहा हूँ। हिंदी तो मतलब हम यहाँ पे ना ही कभी पढ़े हैं, ना ही कभी बोले हैं। अंग्रेजी में सब कुछ हुआ है, जो पता है आपको मेरे किताब। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इन भारतवर्ष का अंग्रेजी, उसमें हुआ है। लेकिन हिंदी जानने का बहुत आग्रह था, इसीलिए कॉन्फ्रेंस वगैरह जाके हुए बहुत अनुरोध के बाद मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो स्टूडेंट हैं या मेरे कॉलीग्स हैं, मित्र हैं जो मेरे, वो हमेशा बोलते हैं कि सर आप हिंदी में बोलिए, तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती। मेरे सबसे आग्रह है, दोनों लैंग्वेज आप समझिए, दोनों लैंग्वेज में बोलिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी समझिए, और अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी समझिए। नहीं तो क्योंकि बहुत सारे किताब जो अंग्रेजी में निकल रहा है आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैगजीन्स, जो मैगजीन ज्योतिष में जो पत्र पत्रिका हैं, बहुत अच्छे पत्रिका निकलता है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, मुझे सुनकर अपने आप खुद ज्योतिष मत बन जाइएगा। कि साठ ने बोला 14 मुखी मैं पिताजी को आके एक पहना देता हूँ, नहीं, वो गलती कभी मत कीजिएगा। आपको रुद्राक्ष के बारे में जानना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं जानना है, कैसे रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, कैसे एनर्जाइज होता है, ये सब जानने के लिए मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई और एक्सपर्ट है आपकी नज़र में, उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को यहाँ पे मार्केट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद मत बनिएगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जानकारी के लिए वीडियो सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए ही बना हुआ है, जानकारी के लिए, ना ही मार्केटिंग के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।